बुद्ध जयंती के अवसर पर रीवा शहर में निकाली गई रैली। कोठी कंपाउंड के पास बुद्ध जी की मूर्ति का होगा अनावरण। आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर। खबर रीवा से है। रीवा में आज बुद्ध जयंती बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। इसी कड़ी पर आज रीवा शहर में बुद्ध जयंती के अवसर पर रैली का आयोजन किया गया। ये रैली रीवा के कोठी कंपाउंड से होते हुए प्रकाश चौराहा, शिल्पी प्लाजा होते हुए कोठी कंपाउंड के पास समाप्त हुई। वहीं आज बुद्ध जयंती के अवसर पर बुद्ध जी की प्रतिमा का अनावरण भी होने जा रहा है, जिसका लोकार्पण डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल कर रहे हैं। राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, गौतम बुद्ध के रूप में, भगवान परशुराम के रूप में इस धरती पर जन्म लेके उन्होंने मानवता का संदेश दिया। किस तरीके से हम मनुष्य के मन में करुणा, दया, परोपकार की भावना भर सकते हैं। यदि किसी मनुष्य में दया, करुणा, परोपकार, जो दीन दुखी है और उसको दुखी को देख के यदि हम दुखी नहीं होते हैं तो मनुष्य में कहीं ना कहीं कमी है। जो दूसरे के दुख को देख के दुखी हो जाए और द्रवित हो जाए, मदद करने के लिए खड़ा हो जाए, दौड़ पड़े, वही सच्चे अर्थ में मनुष्य कहलाने का अधिकारी है। अस्पर्शता से बड़ा कोई दूसरा पाप नहीं हो सकता। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, अस्पर्शता से बड़ा कोई दूसरा पाप नहीं है। तभी जाके समाज में समरसता का वातावरण पैदा होता है। मुझे तो लगता है जो समाज चाहता है, जो सब चाहते हैं वही करो, अपना दिमाग मत करो। यहाँ पर लोगों ने चाहा सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा लगनी चाहिए, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा लगी। यहाँ प्रोफेसर राजमणि पटेल जी, रामराज पटेल जी उपस्थित हैं। आपने चाहा महावीर शिवाजी की प्रतिमा लगनी चाहिए, तो शिवाजी की प्रतिमा लगी। जब कलेक्ट्रेट भवन बना तो हमने कहा कलेक्ट्रेट और सरकार तो संविधान से चलता है, संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया, तो मैंने कहा कि लोकार्पण के पहले बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा वहां पर लगा देना और उस कलेक्ट्रेट के ऊपर अशोक चक्र लगा हुआ है, उस कलेक्ट्रेट के ऊपर, और उस अशोक चक्र की ओर बाबा साहब की उंगली इशारा कर रही है। और मैंने उसी दिन भाषण में जब मुख्यमंत्री को बुलाया था तो मैंने कहा था कि अधिकारियों को, कर्मचारियों को आंगनबाड़ी भवन के अंदर बैठने के बाद हमेशा यह ध्यान रखिएगा कि बाबा साहब अशोक चक्र की ओर इशारा कर रहे हैं। इस बिल्डिंग पर कोई आए, दीन दुखी जरूरतमंद, तो आए तो चिंता से भरा हुआ आए, लेकिन जब जाए तो मुस्कुराता हुआ जाए। इस प्रकार से इसको पूजा की तरह ये जिम्मेदारियां कोई सामान्य है, ये तो पूजा है।
मैं हमेशा कहता हूँ राजनीति मेरे लिए किसी पूजा से कम नहीं है, ये तपस्या है। और सबसे ज्यादा सुचिता की जरूरत यदि किसी क्षेत्र में है तो राजनीति में है। ये गंगोत्री है राजनीति। यदि गंगोत्री अपवित्र हो जाएगी, यदि राजनीति अपवित्र हो जाएगी तो फिर पूरी गंगा ही अपवित्र हो जाएगी। इसलिए शुद्धता यदि राजनीति में हो गई, शुद्धता यदि गंगोत्री में हो गई तो फिर करोड़ों लोगों के जीवन में बदलाव लाने, करोड़ों लोगों के जीवन में खुशी का संचार करने में हम लोग सफल हो पाएंगे। गौतम बुद्ध जी हम सब जानते हैं, राज परिवार में जन्म लिया था उन्होंने और इतनी शान शौकत वाली जिंदगी के बावजूद उन्होंने इस बात का उनको बोध हो गया था परमात्मा का, और किस तरह से हम यदि अपने जीवन को सार्थक करना चाहते हैं तो मानव समाज के कल्याण में ही एकमात्र रास्ता है अपने जीवन को सार्थक करने का। इसका बोध हो गया था, इसलिए गौतम बुद्ध उनको कहा जाने लगा। एक तरफ हम देखते हैं समाज में लोग शान शौकत की ओर दौड़ रहे हैं, जिसको जो नहीं मिला उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहा है, जो मिल गया उसमें संतोष नहीं है। पर एक तरफ गौतम बुद्ध का उदाहरण है कि सब कुछ होने के बाद भी उन्होंने सब त्याग दिया और गया जी पहुंच गए और वहां पर उन्होंने तपस्या करके और जीवन कैसे सार्थक हो सकता है, मानव समाज के कल्याण में कोई व्यक्ति अपने आप को किस तरह से लगा सकता है, इसके लिए उन्होंने घनघोर तपस्या की और समाज को एक दिशा देने का उन्होंने काम किया है। भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं वो 23वें अवतार। 24वां अवतार कौन होगा अभी नहीं मालूम, लेकिन 23वें अवतार के रूप में कौन से 9वां है 1वां अवतार हो गया। तो अवतार भगवान विष्णु का अवतार नहीं ना। और पीछे आ जाए भैया। पीछे हो जाएंगे पूरे में थोड़ा शांति आज बुद्ध जयंती के अवसर पर तथागत बुद्ध की जयंती मनाई जा रही है और हम धम्म यात्रा का हमारा संदेश है अमन शांति के लिए, मानवता के लिए हमारी ये संदेश यात्रा प्रतिवर्ष यहाँ निकलती है। और यहाँ उज्जैनिकी में जो आज बुद्ध की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा और यहाँ पूरे प्रदेश से लोग आज रीवा में आ रहे हैं और ये हमारे लिए रीवा के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि यहाँ बुद्ध की एक विशाल प्रतिमा यहाँ स्थापित की जा रही है, जो आगे से मानवता और शांति के लिए संदेश यहाँ से लगातार पूरे विश्व को जारी रहेगा। रीवा के उद्घाटन करने वाले हैं। हाँ, अपने मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी इसका अनावरण करेंगे आज बुद्ध की प्रतिमा का। क्या नाम? बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट रीवा। नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।